के बारे में भी। तो आप क्विकली समझ लेते हैं क्या क्या खबरें हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्लैट के लिए। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्ट्रेट अवे बात करते हैं कि क्या क्या न्यूज़ बना रहा है दुनिया में, क्या क्या चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर बात की जा रही है। सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे आपको मालूम है न्यूज़पेपर जनरली जो अखबार में जो न्यूज़ होती हैं वो डेवलपिंग होती हैं। जैसे इसराइल पैलेस्टाइन का हो रहा था, वो कभी हुआ फिर हुआ, आगे बढ़ता बढ़ता जा रहा है। रशिया यूक्रेन का हुआ तो वो भी धीरे धीरे एस्केलेट हो रहा है। तो उसी के सीक्वेंस में एक खबर और है यहाँ पे कि व्लादिमीर पुतिन ने, रशियन प्रेसिडेंट ने क्लियर कट वार्निंग दे दी है वेस्ट को, वेस्टर्न नेशंस को, कि भाई हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं एंड वी कैन ऑल्सो यूज देम। अब सवाल ये आता है कि इनको इतनी बड़ी बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई हो रही है उसमें वेस्ट की कंट्रीज यूक्रेन को अपने बंदे, अपने आर्म्ड फोर्सेस के लोग, हथियार, पैसे सब प्रोवाइड करते जा रही है। तो पुतिन कह रहे हैं कि आप इसमें मत आओ, ये हमारा यूक्रेन के बीच की बात है। अगर आप अपने लोग भेजते हो, अपने स्पेशल फोर्सेस के बंदे, अपनी आर्मी के बंदे यूक्रेन में भेजते हो रशिया से लड़ने के लिए, अगर आप लोग ऐसा करते हो तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है जो हम आपके धरती पे, आपके शहरों पे, आपकी बिल्डिंगों पे गिरा देंगे। ठीक है, और फिर उसका जो जिम्मेदार होगा वो आप होंगे, क्योंकि आपने फिर हमारी लड़ाई के बीच में आए हो, तो हम आपको भी उसका सबक सिखाएंगे। तो ये पुतिन ने क्लियर कट बात बोली है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी खौफनाक बात है और थोड़ी डरावनी है, बिकॉज रशिया काफी हद तक घुस गया है इसके अंदर। रशिया इतना अंदर घुस गया है वॉर में कि अब या तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब डाल देंगे, क्योंकि ऐसे वो डिफीट तो मानेंगे नहीं। तो ये काफी एक इंटरेस्टिंग और काफी खौफनाक टर्न ले रही है दुनिया, पर आई एम श्योर इतना बड़ा कुछ होगा नहीं, उससे पहले ही चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट इज़ वन न्यूज़। और दूसरा ये जो मैं बता रहा था आपको, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड पेट्रोल पंप स्टॉप वर्किंग ऑन लीप ईयर। तो न्यूजीलैंड में क्या हुआ, ये न्यूजीलैंड में ऐसा हुआ कि जो पेट्रोल डालने वाला सॉफ्टवेयर होता है वो कैलिब्रेट नहीं था कि 29 फरवरी के लिए। तो 29 की डेट आई तो बहुत सारे जो फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीन्स थी वो खराब हो गई हैं, चलने लगी नहीं। तो बहुत सारे लोग थे न्यूजीलैंड में, वो फ्यूल डलवा नहीं पाए थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक फनी सी चीज़ हो गई है न्यूजीलैंड के साथ लीप ईयर वाले दिन। ओके। ओके चलो, अभी यूक्रेन की हमने मेन बात की है। ठीक है, रशिया की यूक्रेन की मेन बात की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इजरायली फायरिंग किल्स ओवर 100 वेटिंग फॉर एड, टोल पास 3000 से गाजा हेल्थ ऑफिशियल्स। अब इसमें चक्कर ये हुआ कि जो गाजा के लोग थे वो एड के लिए, वो राहत सामग्री के लिए लाइन में लगे हुए थे, और लाइन में लगे लोगों के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया और कम से कम 112 के आसपास लोगों को मारा। मतलब क्लेम ऐसा है कि 112 लोग मर गए हैं और 280 से ज़्यादा वुंडेड हो गए हैं। तो इसराइल ने बोला हमने इतने नहीं मारे, वहाँ कुछ टेररिस्ट भी थे, और लेकिन इतना जो बड़ा नंबर आप बता रहे हो, ये वहाँ के जो रेस्क्यू ट्रक्स थे, ट्रक्स के नीचे आ गए हैं। तो ब्लेम गेम चल रहा है, ऑब्वियसली जो लड़ाइयाँ होती है तो ब्लेम गेम चलता है। तो ब्लेम गेम चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ी एक एस्केलेशन हो गया एकदम से। ठीक है, सो दैट इज़ वन न्यूज़। और टू माई लेफ्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन में लेफ्ट में, सेनेट पासिस बिल मेकिंग अबॉर्शन ए राइट। तो फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस में बिल पास हुआ है, अभी स्टेज 1 क्लियर हुआ है, जहाँ पे अबॉर्शन का राइट दिया जाएगा विमेन को। बहुत सारी कंट्रीज में अबॉर्शन एक सर्टन, इंडिया भी उनमें से है, एक सर्टन अगर थ्रेशोल्ड पार कर जाए, मतलब इतने हफ्तों का अगर बेबी है, फीटस है, तो उसमें लाइफ मानी जाती है, तो उसका अबॉर्शन करने देते नहीं है। मतलब अगर अबॉर्शन करे तो मतलब किलिंग अ लाइफ, टेकिंग अ लाइफ। तो अलाउड नहीं है काफ़ी कंट्री में, इंडिया बिंग वन ऑफ देम। लेकिन फ्रांस में बोल रहे हैं कि हम अबॉर्शन का राइट देंगे। अभी एक सेकंड स्टेज भी होगी पार करने वाली, उसके बाद जब ये लॉ बन जाएगा तो ये आपके क्लाइट में क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक अबॉर्शन का बिल पास किया। अभी किया नहीं है, अभी किया नहीं है, वही कल परसों की न्यूज़ में डेवलपिंग होगी, हम बस शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है इजराइल ऑक्यूपाइज 650 एकर्स इन वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक में भी, गाजा में तो बॉम्बार्डमेंट कर रहे हैं, साथ में वेस्ट बैंक में भी 650 एकड़ की जमीन इजराइल ने अपने अंदर ले ली है, हथिया ली है, मतलब उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये भी एक न्यूज़ है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पे राइट में लिखा है चाइना स्लैम्स यूके यूएस क्रिटिसिज्म ऑफ हांगकांग्स अपकमिंग नेशनल सिक्योरिटी लॉ। अब देखो, हांगकांग एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। ठीक है, और वहाँ पे चाइना का काफ़ी दखल अंदाजी रहती है। और हांगकांग में क्या कर रहे हैं, हांगकांग में एक लॉ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हर कंट्री लॉ लेके आती है, हर कंट्री इंडिपेंडेंट है, किसी में भी ले आओ, जैसे फ्रांस लेके आ रहा है ले अपना अबॉर्शन के ऊपर, वैसे ही जो हांगकांग है वो एक लॉ लेके आ रहा है। इट्स कॉल्ड, वो किस डोमेन में डील करता है, वो नेशनल सिक्योरिटी में डील करता है। ठीक है, उस इसमें वो डील करता है, लेकिन लॉ का एक नाम है, वो लॉ का नाम है आर्टिकल 23। रिमेंबर दिस, यहाँ लिखा हुआ है द लॉ नोन एज आर्टिकल 23। तो इसको आप ध्यान से रख लीजिए कि हांगकांग की जो सरकार है वो आर्टिकल
आर्टिकल 23 नाम का एक लॉ लेकर आ रही है। और वो जो लॉ है वो किस बारे में बात करेगा, वो एक सिक्योरिटी लॉ, एक नेशनल सिक्योरिटी का लॉ है, ठीक है। उसका नाम है आर्टिकल 23, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, इसमें वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे जो भी क्राइम्स होंगे जैसे कि ट्रीजन या थेफ्ट ऑफ स्टेट सीक्रेट्स, एस्पिनाज, सैबोटेज और सेडिशन और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, अगर इन चीज़ों की कैटेगरी में अगर आपका क्राइम आता है तो आपको फिर सख्त से सख्त सजा होगी। वो एक पूरा खाका बना रहे हैं, पूरा एक टेम्पलेट बना रहे हैं वो लोग लॉ का, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नाम, ठीक है, आर्टिकल 23, और कौन सी कंट्री लेके आ रही है, हांगकॉन्ग, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो प्योर स्ट्रेट अवे, जब जैसे क्लैट में पूछते हैं आर्टिकल देंगे, स्ट्रेट अवे क्वेश्चन डालेंगे, तो ये उनमें से बिल्कुल परफेक्ट फिट करता है वहाँ पे, ठीक है। ओके, तो जब ये अखबार पढ़ते हो तो काइंडली अंडरलाइन, अच्छा हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, पूरी कहानी वहानी याद करने की जरूरत नहीं, बस नाम, कुछ ऐसी चीज़ फर्स्ट वगैरह वगैरह ऐसा कुछ भी होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ है, इट्स वेरी हार्टनिंग न्यूज़। जीडीपी ग्रोथ एक्सेलरेट्स टू 8.4% इन Q3, एस्टिमेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 पेग्ड एट 7.6%। तो इसमें सीन ये है कि जो इंडिया की जीडीपी है वो 8.4 के परसेंट से बढ़ी है अक्टूबर दिसंबर का जो पीरियड था उसमें, लास्ट ईयर, ठीक है। और ये जो ग्रोथ है ये 7.6 की हम सोच रहे थे, लेकिन ये उससे ज़्यादा बढ़ गई है। और ये डेटा किसने दिया, ये डेटा दिया एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो एनएसओ ने का डेटा है। तो एग्जाम में अगर पूछेंगे कि अगर 2023-24 में ये 8.4 हमने जनरेट किया था तो ये किसने डेटा दिया था, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, ठीक है। तो इंडिया में ये कर लेता है, और कभी कभी नीति आयोग के डेटा भी आते हैं, और वर्ल्ड ओवर आईएमएफ वगैरह बताता है। तो ये 2-4 ही ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, ये इंडिया की, ये जो ये ऐसे डेटा निकालती है। तो आगे भी हम जब बात करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि अच्छा एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ना, आप समझ जाओगे कि इंडिया वाला तो फिर यही वाला होगा, ठीक है। तो आगे हम और बात करेंगे तब यू ना थिंग्स विल गेट क्लियर टू यू। तो दैट इज वन न्यूज। दूसरी न्यूज है बिग लीप फॉर चिप मिशन, 3 प्लांट्स, कॉमा, ₹1.2 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट गेट्स गवर्नमेंट नॉड। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्यों? क्योंकि देखो दुनिया में अब वो कंट्री सुपर पावर है जिसके पास है टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप नंबर 1 है। यूएस दुनिया में राज कर रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी है। चाइना बहुत आगे बढ़ रहा है, तो क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी है ना। इंडिया ने भी सर्विस सेक्टर में बहुत पैसा कमाया है, सॉफ्टवेयर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी सीखी हम लोगों ने। यूपीआई में इंडिया का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता हुआ, टेक्नोलॉजी है। तो अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो आप दुनिया पे राज करोगे, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है। और आने वाली टेक्नोलॉजी कौन सी है, मतलब बिल्कुल पहुंच गई है, वो है एआई। तो एआई की दुनिया अब आ चुकी है, और एआई इज ऑल अबाउट प्रोसेसिंग, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग। और एआई हो गया। फिर आजकल आने वाली हैं ड्राइवरलेस कार्स। तो ड्राइवरलेस कार क्या कर रही हैं, आपकी कैमराज हैं, कैमराज कंटिन्यूसली रोड पे देख रहे हैं, है ना, आती आती हुई कार को देख रहे हैं, सेंसर्स हैं वो देख रहे हैं। तो कैलकुलेशन चल रही है, फटाफट फटाफट फटाफट, गाड़ी इतनी आगे जाएगी, इतना रुकेगी, लेफ्ट लेगी, राइट लेगी, तो लेफ्ट कितना डिग्री लेगी। तो कंप्यूटर ऑन बोर्ड, गाड़ी में जो कंप्यूटर लगा हुआ है, जो चिप लगी हुई है, वो फटाफट प्रोसेसिंग कर रही है। तो आने वाली दुनिया चिप पे ही चलेगी। अभी रोबोट्स भी आने वाले, चिप चिप चिप। अभी न्यूरालिंक एक कंपनी कंपनी है इलॉन मस्क, इसने इंसान के दिमाग में चिप फिट कर दिया है, ये कंप्यूटर चिप। तो चिप्स आर गोइंग टू बी एवरीवेयर। आप 10-15-20 साल दे दो, आप फिर देखोगे चिप हर जगह घुसी हुई है। आज भी हर जगह है, हमारे फोन्स में लेके लैपटॉप, सब जगह चिप है। तो चिप्स बहुत ज्यादा आगे भी आने वाली टाइप है। तो इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया, 1.2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट डाला, और 3 बोले हैं कि हम 3 प्लांट खोलेंगे चिप्स के, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कौन कर रहा है इंडिया में, टाटा कर रहा है। इसको ध्यान रखना, टाटा ग्रुप हमारा कर रहा है इंडिया से, पक्का क्वेश्चन आ सकता है। और मेरे को लगता है इतना बड़ा ये इवेंट है तो डेफिनेटली और भी आएगा, ठीक है। तो टाटा ग्रुप कर रहा है, लेकिन किसके साथ कर रहा है, मैं आपको बता दूं, दुनिया में कंप्यूटर चिप्स के मामले में कौन सी कंट्री नंबर 1 है, वो है ताइवान। ताइवान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, इसलिए चाइना को ताइवान में स्पेशल इंटरेस्ट है। चाइना इतनी बड़ी कंट्री है, ताइवान इतना पिद्दू सी कंट्री, छोटी सी आइलैंड है। लेकिन चाइना को बहुत इंटरेस्ट है ताइवान में, बिकॉज ताइवान स्मार्ट जो चिप है, सब सुपर कंप्यूटर, एआई वगैरह सब की जो चिप बनाती है, उसमें वो नंबर 1 है। तो चाइना को ताइवान इसलिए चाहिए क्योंकि चिप्स वहाँ होती हैं। वैसे ही इंडिया का जो टाटा ग्रुप है वो एक ताइवानीज कंपनी के साथ ही जो जेवी में आ रहा है, यानी कि अपने एसोसिएशन में आ रहा है। और उसका नाम है, कंपनी का जो नाम है वो है पावर चिप पीएसएम, ताइवान बेस्ड पावर चिप पीएसएमसी, ठीक है। तो पीएसएमसी उस कंपनी का नाम है। और पीएसएमसी के साथ
एंड टाटा ग्रुप मिलके 3 प्लांट खोलेगा। जनरली क्या होता है ना, 4 से 5 साल लग जाते हैं स्टार्ट से लेके चिप प्रोड्यूस। जैसे आज अपनी कंपनी सोचा बनाना है, तो आज से लेके 4-5 साल का टाइम लगता है जब आपका फर्स्ट बैच ऑफ चिप्स बाहर आता है। तो गवर्नमेंट ने बोला इतना टाइम हम लगने देंगे नहीं, हमने ऑलरेडी ज़मीन देख ली है, फटाफट कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा उसके ऊपर, और 1 से 2, 2 से 3 साल के अंदर हम चिप्स निकालना शुरू कर देंगे। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, वो बड़े खुश लग रहे हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद करने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज इलेक्शंस आने वाले हैं, तो फिर पूरी कैबिनेट नहीं होगी, दोबारा नए नए नाम आएंगे। तो तब एक बार जब वो हो जाए तब हम ध्यान देंगे नामों पे। ठीक है, पर मोटा मोटा ये खबर है। एंड टाटा ग्रुप, ठीक है, तो और PSMC अपना ताइवान से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। चलो फटाफट इसको आगे बढ़ाते हैं, अगले पेज पे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, विल टॉक अबाउट। बाकी आपको मालूम है, मैंने बताया था सिटी न्यूज़ वगैरह हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत सारी इतनी इंपॉर्टेंट होती भी नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव से। ठीक है, तो हाँ, जैसे ये वाला, यस, ये एक इंटरनेशनल न्यूज़ है, दिस इज अ लिटिल बिट इम्पोर्टेंट। मोदी मॉरिशियस PM इनाग्रेट एयर स्ट्रिप, जेट्टी, 6 अदर प्रोजेक्ट्स। तो हमारा नेबर है मालदीव्स, और मालदीव्स के थोड़ा सा आगे जाके मॉरिशस है। अब मालदीव्स के साथ तो कहानी जो इंडिया की हो गई है पता ही है आपको, उतने अच्छे संबंध अभी नहीं है। और लेकिन मॉरिशस के साथ हमारे अच्छे संबंध है, और हम उनको और अच्छा करने के आगे बढ़ रहे हैं। तो जो PM साहब है, उन्होंने एयर स्ट्रिप और जेटी और 6 अदर प्रोजेक्ट्स हैं वो मॉरिशस में शुरू किए। ठीक है, और वो जो आइलैंड है वहाँ पे, वो है अगालेगा आइलैंड। तो ये अगालेगा आइलैंड जो है ये मॉरिशस में है, और यहाँ पे हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो एग्जाम में क्या बोलेंगे, अगालेगा आइलैंड अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया था, तो कहाँ पर है, तो मॉरिशस में। ठीक है, तो जब भी कोई न्यूज़ आती है, कोई भी कंट्री का नाम आता है, कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, तो PM का नाम, क्योंकि वो बंदा PM या प्रेसिडेंट जो मिलता है, वो बंदे का नाम, कौन सी जगह पे, कौन से स्टेट में, कौन से प्रोविंस में, कौन से आइलैंड में क्या किया वो, तो ये 2 4 5 चीज़ें हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। इन्हीं के ऊपर पूरी कहानी होती है। कंट्री कुछ भी डाल दो आप, जगह कुछ भी डाल दो, पर कहानियाँ सेम होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर है, उनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। ठीक है, तो प्रविंद जुगनॉथ। ठीक है, प्रविंद जुगनॉथ इनका नाम है। तो ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये न्यूज़ बन गया है, खबरों में आ गया है, तो नाम इंपॉर्टेंट है। तो इस पर ध्यान देना आपने, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा, नहीं तो फिर गूगल करके एक नोट्स बना लेना। ठीक है, so this is important, and let's quickly move to the next page, we'll see anything important. आपको मालूम है बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, प्रिस्ला चैन, बिल गेट्स, और बहुत रिहाना, ठीक है, और बहुत सारे ए लिस्ट सेलिब्रिटीज दुनिया जहान से इंडिया में आए हुए हैं, जामनगर में आए हुए हैं, बिकॉज अनंत अंबानी इज गेटिंग मैरिड, तो उनके लिए उन्होंने बुलाया है। तो काफ़ी सेलिब्रिटीज इंडिया में आ रहे हैं, तो आने वाले टाइम भी आप कुछ और सेलिब्रिटीज देखेंगे इंडिया में। ओके, यहाँ पे भी देखो, अंबानी प्री वेडिंग बैच, रिहाना टू SRK टू गेट्स। ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, बट खबर है, तो जस्ट शेयरिंग विद यू। ठीक है, ओके ओके, तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिसलीडिंग एड्स वायलेशंस दैट अर्न पतंजलि रिबुक फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। तो पतंजलि जो है, इन्होंने क्या किया है, बाबा रामदेव जी, पतंजलि आयुर्वेद है, इनके ऊपर आरोप ये लगा है कि इन्होंने मिसलीडिंग एड्स भेजी हैं मार्केट में, और जिनकी वजह से इनके ऊपर बैन लगाया गया। ठीक है, पहले कोविड के टाइम पे अगर याद है आपको, बाबा रामदेव जी ने एलोपैथी को बहुत कुछ कहा था कि यार एलोपैथी बढ़िया नहीं होती, आयुर्वेदा बढ़िया होता है, जो भी उनके आपस के बीच की बात है, इन्होंने जो कहा था। ठीक है, तो जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, मेडिकल एसोसिएशन, वो काफ़ी ऑफेंड हो गए थे कि आप ऐसे कैसे बिना रिसर्च के बोल सकते हो, जो आप बोल रहे हो बिल्कुल बेकार की बात है। तो इनके ऊपर 2 केसेस के अंदर, एक तो है डोमा, डोमा का मतलब होता है ड्रग्स एंड अदर मैजिकल रेमेडीज, इसे कहते हैं डोमा एक्ट 954 की है, और दूसरा है CPA, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो इन 2 एक्ट के अंदर उनके ऊपर बैन लगाया, उनके ऊपर फाइन लगाया, नॉट बैन बैन नहीं लगाया, फाइन लगाया। ठीक है, तो फाइन लगाया है तो इन 2 एक्ट्स के ऊपर। ठीक है, तो प्रॉब्ली एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज लॉ से थोड़ा सा रिलेटेड है। तो ये एक चीज़ है। एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोजन पावर्ड फेरी पी बाई PM लॉन्च। तो हाइड्रोजन पावर्ड फेरी ये इंडिया में बनी है, एक पहली है इंडिया की, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली, मतलब देश के अंदर बनी हुई हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। और ये जो बनी है, ये CSL ने बनाई है, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। तो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने ये बनाई है, और ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी है, और ये ऑपरेट करेगी आपके बनारस में, वहाँ पे ऑपरेट करेगी। ठीक है, जिसका 75% जो पैसा है, प्रोजेक्ट कॉस्ट है, वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने दिया है। और ये पूरी की पूरी शिप को, फेरी को बनाने में 18 करोड़ लगे हैं। ठीक है,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें से। एंड एक लास्ट चीज़ डिस्कस करते हैं आपके साथ, हरित नौका इनिशिएटिव, क्योंकि इसमें दिया हुआ है तो बात कर लेते हैं। हरित नौका इनिशिएटिव क्या है? हरित नौका इनिशिएटिव इसी साल 2024 में जनवरी के महीने में लॉन्च किया था। अब इसमें होता क्या, देखो हरित नौका तो थोड़ा सा शिपिंग की बात कर रहे हैं, तो यस, ये शिपिंग मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया था। अब इसमें है क्या, as per the guidelines, all states have to make efforts to use the green fuels for 50% of inland waterways। इसका मतलब है जो भी इनलैंड वाटरवे, यानी कि जैसे नदियां हैं, नदियों के अंदर को आप कुछ भी पानी बोट चला रहे हो, फेरी चला रहे हो, तो उसके अंदर 50% ऐसे होने चाहिए जो ग्रीन फ्यूल से, यानी कि हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रिक से, कुछ ना कुछ से चलने चाहिए। 50%, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो 100 चलाता है बोट नदियों के अंदर अंदर, है ना, फेरी करने के लिए, तो 100 में से 50 तो आपके ऐसे होने चाहिए जो ग्रीन फ्यूल से चले, यानी कि इलेक्ट्रिक से चले या फिर हाइड्रोजन से चले, किससे चले, ठीक है, तो इनसे चलने चाहिए। और 2045 तक, 2045 तक सारे के सारे 100% जितने भी नदियों में नौकाएं चलेंगी इंडिया में, 2045 तक, 45 तक, सबके सब ग्रीन फ्यूल वाली होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रिक करो, आप कुछ भी करो, हाइड्रोजन करो, पर करो जरूर, ठीक है, फॉसिल फ्यूल अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, जो अच्छा भी है। आने वाले टाइम में हमें पोल्यूशन कम मिलेगा, ठीक है, इंडिया में, इज ऑल बिकॉज ऑफ दीज इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे रैप अप करते हैं, और आई होप समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुछ कुछ चीज़ें जहाँ पे हमें नज़र रखनी है अखबार के अंदर, वो समझ में आई होंगी, ठीक है। हम तो ये एनालिसिस लाते रहेंगे आपके लिए, साथ में आप भी अखबार पढ़ते रहिए, देखते रहिए, जहाँ जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, आप एक ऑनलाइन कॉपी रख सकते हैं, जो भी अच्छा लगे वहाँ पे अंडरलाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो कीप ए नोट रेडी विद यू। ऑलराइट गाइस, चलो गाइस, टेक केयर। आज यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली बार। थैंक यू सो मच।